प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आज हम आराधना के बारे में आज हम जानने वाले हैं। आराधना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्शिप, एडोरेशन, वर्शिप, प्रभु को आराधना करना। हम सुनते आ रहे हैं धन्यवाद का मतलब क्या है। स्तुति के बारे में हम आने वाले दिनों में हम देखेंगे, मगर आज हम आराधना के ऊपर हम आज याद अपने आप को याद दिलाएंगे। आराधना का मतलब क्या है। उससे उससे पहले मैं आपको थोड़े उदाहरण देना चाहता हूं, ताकि जब हम प्रभु के शब्द को पढ़ें, समझें, हमको अच्छी तरह से समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, जब पुलिस उसकी वर्दी में है और वो चोर को बोलता है बंदूक दिखाते हुए, हैंड्स अप, हम पुलिस हैं, चोर क्या करता है? भाग जाता है। यस एग्जैक्टली एंजल, वो अपने आप को वो समर्पण करे। यस 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 राइट एलन, ठीक है। अब देख रहे हो, छोटे बच्चे भी जानते हैं कि हमें समर्पण करने की जरूरत है। हमें इधर से उधर हिलने की जरूरत नहीं, या कुछ ऐसे काम करने की जरूरत नहीं जहां पर एक व्यक्ति अपने आप को वो मुश्किल में डाले। हम देखते हैं पुलिस क्यों बोलता है हैंड्स अप, क्यों? ताकि वो चाहता है चोर अभी कुछ ना करे, अपने आप को वो पूरी तरह से समर्पण कर दे, ताकि पुलिस को आसान हो, ताकि वो आसानी से वो चोर के ऊपर कंट्रोल कर सके और उसके बाद उसे अरेस्ट कर सके। आप देख रहे हो, चोर अपने आप को वो दे देता है। ये एक एग्जाम्पल है कि उदाहरण के तौर पर है। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, हम जब प्रभु को जानते हैं, प्रभु ऑफ कोर्स वो हमको हैंड्स अप नहीं बोलते हैं, ठीक है, मगर एक व्यक्ति जो प्रभु पर विश्वास रखता है, जो ख्रिस्ती है, जो विश्वासी है प्रभु में, जब वो प्रभु को जानता है, प्रभु के शब्द को जानता है, वो अपने आप को वो प्रभु के हवाले वो दे देता है और वो बोलता है प्रभु आपको जो करना है आप करो। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति अच्छा गायक है, सुरीली आवाज है और उसका कमांड है लोगों के ऊपर, मगर ये किसी को वर्शिप लीडर नहीं बनाता है। सुरीली आवाज हो, कैसियो बजाना आता हो, इलेक्ट्रॉनिक गिटार बजाना आता हो, या ड्रम्स हो, नहीं। एक्सपीरियंस से हम किसी को बोल नहीं सकते हैं कि ये लीडर है आराधना चलाने के लिए। नहीं मेरे भाई और बहन, कई बार हम देखते हैं लोग अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करते हैं तो लोग अमिताभ बच्चन बन जाते हैं? नहीं। लोग सलमान खान जैसा एक्टिंग करते हैं, क्या वो सलमान खान बन जाते हैं? नहीं। ये जो आराधना है, जो हम गाते हुए, हाथ उठाते हुए, बहुत अच्छा है, ठीक है, ये करना चाहिए, मगर आराधना सिर्फ इसमें लिमिटेड नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आराधना मतलब अपने आप को इस तरह से समर्पण कर देना, इस तरह से कि परिस्थिति कैसे भी हो, स्थिति कैसे भी हो, एक व्यक्ति अपने आप को वो प्रभु के हवाले पूरी तरह से कर देता है। सिर्फ 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए नहीं, मगर जीवन भर के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों ने छोटे बच्चे को देखा होगा, 1 महीना बच्चा, 2 महीना बच्चा, 1 साल, 2 साल, मम्मी के पीछे ही पड़ा हुआ रहेगा। मम्मी को बोलेगा मम्मी आपको मेरे को उठाना ही है, नहीं तो रोने लगेगा, ठीक है। और कोई भी उसे बुलाएगा वो नहीं जाएगा। आपने देखा है, ठीक है, कोई भी उसको बुलाएगा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मम्मी से इतना कंफर्टेबल है, क्योंकि वो बच्चा मम्मी को इतना जानने लगा है, पापा को इतना जानने लगा है,
उसको, बल्कि लोग उसको बुलाते हैं, वो नहीं जाएगा क्योंकि वो लोगों को नहीं जानता है। एक बार देखना कि वो पहले आपके चेहरे को देखेगा, ये कौन है नया व्यक्ति जो मैं अभी देख रहा हूं। वो चेहरे को देखेगा मगर आपके पास कभी नहीं आएगा, आप कितना भी प्यार से उसको बुलाओ, नहीं। क्यों? इट इज बेस्ड ऑन नोइंग। क्योंकि जानकारी के हिसाब से वो बच्चा भी, अगर जान पहचान है, वो शायद आएगा, नहीं तो मम्मी को पापा को कुछ भी काम रहने दो, तो मम्मी पापा से वो कभी भी अनकंफर्टेबल जोन में कभी जाएगा नहीं। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, हम ये दुनिया और दुनिया की चीजों को तब तक हम छोड़ नहीं सकते हैं जब हम प्रभु को जानने लगते हैं। जब एक व्यक्ति प्रभु को जानने लगता है, वो खुद बोलेगा, मैं क्या ये दुनिया और दुनिया की चीजों को पकड़ के रखा हूं, उसको ही मेरा निर्भरता मैंने बनाया है। Let me not cling to these, the world and the things of the world, but let me cling to my Abba Father, who is the real Father. Praise the Lord. अब देख रहे हो? चलिए हम देखते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 1। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1। उससे पहले एक व्यक्ति, मैंने आपको पहले भी बताया है, एक व्यक्ति प्रभु को एक नॉलेज जैसा वो जान सकता है, उनके बारे में वो जान सकता है, नॉलेज। और दूसरे टाइप के व्यक्ति हैं जो प्रभु से रिश्ता रखकर वो प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं, प्रभु को जानते हुए। आप देख रहे हो? और जो व्यक्ति प्रभु के बारे में उसको बहुत पता रहेगा, वो प्रचारक भी रहेगा, इसका मतलब नहीं है कि वो प्रभु को, अपने आप को वो संपूर्ण समर्पण करता है और प्रभु की उसके जीवन के द्वारा वो आराधना करता है। हम ये विषयों के ऊपर हम जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग, एक बार एक व्यक्ति ने आके बोला कि मेरे घर में ये तो बाइबल पढ़ता है मगर वो कुछ करता नहीं है बाइबल के हिसाब से। अब देख लो, हर सुबह बाइबल पढ़ता है मगर वो कुछ करता नहीं है। और ये लोग हैं जो बाइबल पढ़ते ही नहीं हैं और वो नहीं पढ़ना भी नहीं चाहते हैं मगर शांति चाहिए। अब देख रहे हो, अभी मेरा ये क्वेश्चन है, ये व्यक्ति जो शिकायत कर रहा है उसके घर के लिए, उसको प्रॉब्लम है कि वो व्यक्ति बाइबल पढ़ रहा है या उसको ये प्रॉब्लम है कि वो बाइबल नहीं पढ़ती है? आप समझ रहे हो? ठीक है। सो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति सही में प्रभु को जानता है ना, कोई आके उसको बताएगा नहीं कि तेरे को ये करना है, तेरे को उस प्रकार चलना है। वो व्यक्ति सही में प्रभु की आराधना करता है ना जीवन के द्वारा, उसके जीवन में वो प्रभु को, अपने आप को इतना समर्पण करेगा, इतना समर्पण करेगा, वो वही करेगा जो प्रभु इच्छा रखता है। चलिए हम देखते हैं रोमियो का ग्रंथ, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1। पढ़िए। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि, यहां पर देखिए, अगर एक व्यक्ति को प्रभु में बढ़ना भी है, जैसे उस दिन मैंने बताया 2 दिन पहले, हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 28, उसे प्रभु के ओर से उसे कृपा मिलनी है। अगर उसको प्रभु में बढ़ना है, तो प्रभु की सेविका का भी करना है, तो उसे प्रभु की कृपा की जरूरत है। यहां पर एग्जैक्टली अगर आप देखोगे, इसमें लिखा है कि हे भाइयों और बहनों, मैं तुम्हें प्रभु की कृपा, प्रभु के दया के बारे में स्मरण दिलाता हूं। क्या यहां पर क्या लिखा है? याद दिलाता हूं। प्रभु कितने दयालु हैं, प्रभु कितने उनमें कृपाएं हैं, और प्रभु कितने कृपालु हैं हम सबों के। अब देख रहे हो, पहला चीज पौलुस, पवित्र आत्मा पौल के द्वारा वो दिखाते हैं प्रभु एक्चुअली क्या है। कुछ भी बोलने से पहले पौल ये बताते हैं
कि देखो प्रभु कितना दयालु है, देखो इसके कार्य, देखो प्राचीन में प्रभु ने क्या से क्या करके रखा है। जब एक व्यक्ति प्रभु को जानने लगता है, समझने लगता है, वो प्रभु के अनुसार जीने लगता है मेरे भाई और बहन। अब देख रहे हो, यहां पर देखो, स्मरण कीजिए उस प्रभु की दया को, दैट यू मे प्रेजेंट योर बॉडीज, ताकि तुम अपने आप को, अपने शरीर को एक जिंदा बलिदान जैसा, तुम पवित्र और जो प्रभु को पसंद है उसके अनुसार तुम एक आराधना का जीवन तुम जियो। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, अगर प्रभु में बना हुआ रहना है, एक व्यक्ति को प्रभु को जानना बहुत जरूरी है। और यही हम सीखते आ रहे हैं। हम अपने आप को याद दिलाना है प्रभु क्या है, प्रभु क्या करते आ रहे हैं। और जो व्यक्ति अपने आप को निरंतर अपने आप को याद दिलाता रहता है, और वो ऑलरेडी वो उसके जीवन में वो विजुअलाइज कर सकता है, जैसे हम लोग हमारी अभी के परेशानी, दुख और ये सब देखकर हम प्रेडिक्ट करते हैं, अब तो मेरा भी प्रॉब्लम ये रहेगा, मेरा अभी आफत में ये हो जाएगा, आफत में आ जाऊंगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, इस प्रकार कमी भी आ जाएगी, इस प्रकार बीमारी भी आ जाएगी। हम देखते हैं भले अभी आप बीमार नहीं हो, मगर जितना उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, हम देखते हैं हमारा भविष्य भी उस प्रकार हम बनाने लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो इसके लिए पहला चीज है, प्रभु की दया को समझो, प्रभु के दया को अपने आप को याद दिलाओ, और वह अपने को मदद करता है मेरे भाई और बहनों, अपने आप को हमारे प्रभु को समर्पण करने के लिए, इस प्रकार का समर्पण कि आपका जीवन एक वर्शिप का जीवन रहेगा, आराधना का जीवन रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, लेट मी रीड वंस अगेन इन इंग्लिश, Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore brethren by the mercies of God, प्रभु के दया के द्वारा, that you present your bodies a living sacrifice, अपने शरीर को एक जिंदा बलिदान जैसा दे दो। पुराने करार में, इन ओल्ड टेस्टामेंट, जब भी प्रभु को कुछ बलिदान देना था, लोग क्या करते थे, वो पशु पक्षी जो भी है, भेड़, वो बांध देते थे, और वो बलि, वो जो जगह जहां पर बलि चढ़ाना चाहिए वहां पर रख देते थे। अभी क्योंकि वो जो पशु पक्षी है, अभी उसे अच्छी तरह से बांध दिया गया है, अभी वो हिल नहीं सकता है वो जगह से, और फिर उसे मारा जाता है और उसे बलि दिया जाता है। ये है पुराने करार का स्टाइल, प्रभु की आराधना करना। नए करार में प्रभु यीशु खुद एक बहुत बड़ा उदाहरण बनते हैं, जीवित बलिदान वो क्रूस के ऊपर देते हैं, आबा पिता को समझते हुए, उनकी योजना को समझते हुए। हम देखते हैं जब कलवारी पर्वत पर एक बलिदान के द्वारा क्रूस के ऊपर जब उनको चढ़ाया जाता है, ना ही वो डगमगाते हैं, ना ही वो उनके परिस्थिति के बारे में कोई गंभीर सोचते हैं, मगर अपने आप को संपूर्ण तरीके से आबा पिता को वो समर्पण कर देते हैं। एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, आज हमारा आराधना इस प्रकार होना चाहिए जो प्रभु यीशु ने उदाहरण दिया कलवारी पर्वत पर। अपने आप को इस तरीके से प्रभु को दे देना कि वापस कभी छीनना नहीं, कि नहीं प्रभु ये मेरे लिए है। कई बार हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं वर्ड ऑफरिंग। ऑफरिंग मतलब प्रभु को चढ़ाना, बलिदान उसको क्या बोलते हैं, प्रभु को चढ़ाना। अगर कोई व्यक्ति प्रभु को देता है, क्या वापस आप ले सकते हो? वापस आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, लोग फल, फूल और सब्जी प्रभु को देते हैं, गांव में मैंने ये देखा है, देते हैं। और अभी आप बोल सकते हो, जैसे वो प्रेयर सर्विस खत्म होता है, ऑफरिंग खत्म होता है, अरे वो 1 किलो अंगूर जो मैंने दिया था, चलो मैं वापस लेता हूं। अभी आप ले सकते हो? नहीं। ऑफरिंग मतलब एक बार आपने दिया, दैट्स इट, आपने दे दिया, आप वापस नहीं ले सकते हो।
एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, हमारा जीवन हर एक पल आराधना का जीवन रहना चाहिए। और वो कैसे? अपने आप को प्रभु को इस प्रकार दे देना जहां पर दुश्मन आपको फिर से और फिर से आपके सोच के ऊपर वार करेगा, ये बोलते हुए, हे तेरे जीवन के बारे में क्या हुआ, तेरे जीवन में ये तकलीफ है, तेरे जीवन में वो प्रॉब्लम है। अब देखते हो, जब एक व्यक्ति अपने बारे में सोचने लगता है, that person withdraws himself from God and start living a life on his own. Praise the Lord. एक व्यक्ति जब वो उसके बारे में सोचने लगता है, वो अपने आप को वो प्रभु से खींच लेता है और अकेले अपने दम पर, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, लोगों के भरोसे पर रहते हुए एक व्यक्ति एक ऐसा एक जीवन जीता है जो हरा हुआ जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। आराधना मतलब समर्पण करना। इसके लिए जब प्रेयर सर्विस ये सब रहता है, आराधना करते हैं, कुछ लोग आप देखोगे लोग प्रोस्ट्रेट होते हैं प्रभु के सामने, इस तरह से वो गिरते हैं प्रभु के सामने और प्रभु की आराधना करते हैं। एग्जैक्टली हिब्रू में वर्ड है आराधना मतलब प्रोस्ट्रेट योरसेल्फ, अपने आप को देना। हम तो शारीरिक रूप से कुछ समय के लिए अपने आप को दे रहे हैं, और जैसे ही वो प्रेयर सर्विस खत्म होता है, हाँ अभी मेरे को क्या करना है, अभी मेरे को और कैसा कमाना है, अभी मेरे लिए महत्व क्या है, मेरे लिए अच्छा क्या है। आप देख लो, मैं, मेरा नहीं। जब एक व्यक्ति सही तरीके से अपने आप को दे देता है, तब से वो प्रभु की आराधना वो कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और यही हम देखते हैं रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 8। अभी हम एक और शब्द हम देखेंगे जो हमने कई बार शायद हमने सुना होगा, हम फिर से सुनते हैं। मार्क चैप्टर 12 वर्स 29, verse 29 onwards, 29 to 34. Mark chapter 12 verse 29 to 34. चलिए हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। यीशु ने उससे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है। हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। आप देख रहे हो, इन शॉर्ट आराधना मतलब ये, प्रभु को आराधना करना मतलब मार्क चैप्टर 12 वर्स 29-30 कि एक ही प्रभु है। जब एक ही प्रभु है, एक ही ईश्वर है और कोई नहीं है, वेरी सिंपल, वर्स 30 बताता है, तो तुम उस प्रभु को पूरे हृदय से, हृदय मतलब पूरी इच्छाओं से, जो भी इच्छाएं हैं, मगर वो सब इच्छाओं के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभु के प्रति प्रेम रहेगा, जो है प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना। आप देख रहे हो, विद ऑल योर सोल, सोल मतलब इमोशंस, डिसीजंस जो हमारे सोच के अनुसार रहते हैं, वो प्रभु के प्रति रहेगी, प्रभु के द्वारा वो रहेगी। माइंड, ऑल योर माइंड, आपको अगर छोटा सा छोटा चीज भी करना है, अगर आप अभी लॉग इन हो, आपने माइंड बनाया है, आपने आपका मन बनाया है कि मेरे को आज लॉग इन करना है, और इसके लिए आप देखते हो कि आप आपके मन के ऊपर हुक्म करते हुए वो आप करने देते हो जो प्रभु का शब्द बोलता है। विद ऑल योर स्ट्रेंथ, आपका बल, आपकी खूबी बहुत रहेगी, मगर सबसे बड़ी खूबी हम देखते हैं पवित्र आत्मा, जिसके द्वारा हमको बल मिलता है। जिस प्रकार एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 10 में लिखा है, प्रभु का बल। आप देख रहे हो, सो जब एक व्यक्ति उसके जीवन में प्रभु को पूरे हृदय से प्यार करता है, पूरे आत्मा से, पूरे मन से, पूरे शक्ति से, तो इसका मतलब क्या है? वो प्रभु को प्रथम स्थान देता है, पहला। दूसरा है वो प्रभु, उसने अपने आप को ऐसा समर्पण कर दिया है कि अभी वो जीवन जी रहा है प्रभु की आराधना करते हुए। प्रेज गॉड।
प्रभु का शब्द बताता है लव योर लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, लव योर लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट। मतलब क्या? अपने प्रभु को इस तरह से प्यार करो। अभी सबसे बढ़िया उदाहरण क्या दोगे आप प्रभु को प्यार करना? किसका उदाहरण आपको आता है आपके मन में? व्हेन आई से लव योर लॉर्ड योर गॉड, किसी व्यक्ति का नाम आता है आपके मन में? किसी व्यक्ति का नाम आता है? ठीक है, एलन, एलन बोलना चाहता, किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। हाँ एलन, हाँ मदर मैरी। ठीक है, और ठीक है, चलिए ठीक है, उधर प्यार है, ठीक है। और सबसे बड़ा प्यार जो यीशु ने दिखाया, यीशु खुद कैसे? क्रूस के ऊपर उन्होंने सिर्फ प्रवचन नहीं दिया, प्यार करो, दूसरों को प्यार करो, दूसरों को माफी दो, मगर कलवारी पर्वत पर आप देखते हो कि प्रभु अपने को एक बहुत बड़ा प्रचार उसके जीवन के द्वारा दिखाते हैं कि प्रभु बोलते थे, याद है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं जब तक आबा पिता मेरे द्वारा नहीं करते हैं। मैं कुछ नहीं कह सकता हूं जब तक प्रभु मेरे होठ के द्वारा, मेरे मुंह के द्वारा वो बात नहीं करते, जब तक वो शब्द नहीं डालते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं जब तक मैं पिता के ओर से मैं नहीं देखूं कि उन्होंने क्या मेरे लिए क्या रखा है ताकि मैं वो करूं। अब देख लो, पूरा फोकस अभी आबा पिता के ऊपर है। और जब वो कलवारी पर्वत पर जब वो क्रूसित होते हैं, प्रभु अभी प्रवचन उनके जीवन के द्वारा दिखाते हैं, प्यार करते हुए वो व्यक्ति को जो पूरे उनके चमड़ी को फाड़ देता है। आप देख रहे हो, प्रभु सिर्फ, यीशु सिर्फ आराधनालय जाकर नहीं करते थे, मगर उधर भी जाते थे, मगर साथ साथ में हम देखते हैं जब ऐसी ऐसी स्थिति आती है, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी बनता है, एक बहुत बड़ा मौका बनता है कि लोगों को दिखलाएं। ठीक है, लोगों को दिखलाने के लिए नहीं, मगर ये बहुत बड़ा एक तक मिलता है प्रभु यीशु को लोगों को दिखाने के लिए कि आराधना अगर किया जाए, इस प्रकार से आराधना करें जहां पर आखिरी दम तक हम प्रभु के साथ वफादार हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो शारीरिक रूप से लोग अपने आप को वो प्रभु के सामने फेंकते हैं, प्रभु के सामने झुकते हैं, ठीक है, ये सब ठीक है, मगर हमारा जीवन भी उस प्रकार होना चाहिए। दीज आर द फिजिकल जेस्चर्स, मगर प्रभु उससे बड़ा वो देखना चाहता है, और वो है जीवन का जेस्चर। फिजिकल जेस्चर ऐसा ऐसा लगता है ना, बहुत धार्मिक है। फिजिकल जेस्चर ऐसा, फिजिकल जेस्चर अपने आप को फ्लोर के ऊपर गिरा देना, ये सब बहुत अच्छा है, मगर ये सब करने के बाद जैसे बाहर जाते हैं, बड़ 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 बड़, जो शब्द जो प्रभु के ओर से नहीं है। आप देख रहे हो अभी क्या हुआ, वो शारीरिक जेस्चर जितना हम प्रभु के सामने गिरते थे, माथा टेकते थे, और ये सब अभी क्या हुआ, हृदय में कुछ और है। तो अब देख रहे हो, इसके लिए प्रभु बोलते हैं, मुझे तुम्हारा हृदय चाहिए, जोयल। प्रभु बोलते हैं, मेरे को तुम्हारा फास्टिंग नहीं चाहिए, मेरे को तुम्हारा ये धार्मिकता, तुम्हारा पैसा, मेरे को वो नहीं चाहिए, मगर तुम्हारा हृदय चाहिए। सो जब एक व्यक्ति प्रभु को हृदय देता है, और वो कैसा देगा वो हृदय, जब वो जानेगा कि प्रभु मुझे इतना प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये दुनिया में आप देखोगे कुछ लोग जब आपके साथ अच्छे हैं, आपका व्यवहार भी ऐसा रहेगा कि आप भी उनके साथ अच्छे रहे, हाँ या ना। एक बार रिट्रीट देने के लिए हम लोग जा रहे थे झांसी, ठीक है, झांसी जब जा रहे थे, कुछ लोग हमारे साथ बैठे थे, हम लोग 3 लोग थे, ठीक है, और कुछ 4 लोग थे, जैसा ट्रेन में कंपार्टमेंट रहता है, और उसमें से कुछ लोग खा रहे थे, ठीक है, और वो लोग अपने अपने बात कर रहे थे, खा रहे थे, और जब हम 3 लोग, ठीक है, हम लोग खा रहे थे, हम लोग बांट रहे थे, और लोगों को एकदम उनको
वो लोग आश्चर्य हुए, ये लोग अपने को दे रहे हैं खाने के लिए भी जब वो लोग खा रहे हैं करके। सो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ मालूम है? नेक्स्ट टाइम अभी वो अकेले नहीं खा रहे थे, जब वो खा रहे थे तो हमको भी बोल रहे थे तुम भी खाओ करके। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, इधर कोई शब्द यूज नहीं किया, मगर जब प्यार दिखाया लोग समझ गए कि हमने भी खोटू किया कुछ, हम भी खा रहे थे, हमने कुछ नहीं दिया, मगर ये लोग खा रहे हैं और ये लोग अपने को दे रहे हैं। नेक्स्ट टाइम से ये लोग जब भी खाते थे वो लोग देते थे। एग्जैक्टली वैसे मैं बोल रहा हूं मेरे भाई और बहनों, प्रभु भी, प्रभु जानता है ये लोग को पता नहीं है प्यार कैसा करना है करके। उसमें मैं भी हूं, उसमें सब लोग हैं ये दुनिया में। प्रभु को अच्छी तरह से मालूम है, अगर मैं उनको बोलूंगा प्यार करने के लिए, इनको नहीं मालूम प्यार कैसे करते हैं। इनको सिखाना है, इनको दिखाना है सच्चा प्यार क्या है करके। और इसके लिए हम देखते हैं प्रभु का प्यार उत्पत्ति के ग्रंथ से ही। जब एवा और आदम ने भूल किया, प्रभु ने उनको बहुत बड़ा दंड नहीं दिया, वो खुद उन्होंने दंड उनके अपने आप के लिए उन्होंने बनाया। और हम देखते हैं प्रभु ने कुछ इस तरह से नहीं रखा ताकि वो मुश्किलों में और तकलीफ में अपने आप को बने हुए रहे, मगर ये लोग अपने आप को वो तकलीफ और मुश्किल में डालते थे जब तक वो अपने आप को प्रथम जगह उनको देते थे। ठीक है, वो एक है। दूसरा है, हम देखते हैं प्रभु यीशु खुद मानव बनता है, बहुत बड़ा ये प्यार का ये तोहफा है। तीसरा है, कलवारी पर्वत पर प्रभु यीशु हमारे लिए मरते हैं, जहां पर हमको हमारा दंड मिलना चाहिए। हाँ या ना? मगर यहां पर हम देखते हैं वही प्रभु जो बोलते थे दूसरों को प्यार करो प्यार करो, कलवारी पर्वत पर एग्जैक्टली प्रभु अपने को दिखाते हैं। चलो मैं तुम्हें बोलता था, राइट, शत्रु को प्यार करो, उनके लिए प्रार्थना करो, देखो अभी मेरा जीवन तुमको मैं बताता हूं कि किस प्रकार करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। सो जब एक व्यक्ति ये जानने लगता है प्रभु मुझे तू कितना प्यार करता है, प्रभु तू मुझे कितना माफी देता है, प्रभु तू मेरा कितना ख्याल रखता है, एग्जैक्टली यही रिफ्लेक्ट करेगा आपके जीवन में, हमारे आपस में लोगों के रिश्ते के साथ। वही प्यार जो प्रभु ने हमको दिया दिखाया, वही प्यार जब हम सीखते हैं, वही प्यार जब हम पाते हैं, हम एक दूसरे के साथ भी हम बांट सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हो? एग्जैक्टली यहां पर आप देखिए उसमें लिखा प्रभु इधर प्यार के बारे में बात करते हैं। ऐसा प्यार करो तुम्हारे पूरे हृदय से, तुम्हारे पूरे आत्मा से, तुम्हारे पूरे मन से, तुम्हारे पूरे शक्ति से। और ये हम एग्जैक्टली कलवारी पर्वत पर देखते हैं प्रभु यीशु हमें कितना प्यार करते हैं। प्रेज गॉड। ये जो शब्द है जो अभी हम सुन रहे हैं, ये सिर्फ प्रभु अपने को बोलते नहीं है करने के लिए, बहुत इजी है दूसरों को बोलने के लिए। हाँ या ना? दूसरों के इजी है बोलने के लिए मास्क पहनो, और तकलीफ होता है अपने आप को मास्क पहनने के लिए। हाँ या ना? कई बार आपने देखा होगा कि कितने सारे लोग दूसरों को बोलते हैं मगर खुद नहीं करते हैं, तो मैं भी क्यों करूं, ये रहता है। मगर प्रभु यीशु सिर्फ बोलते नहीं है मगर करते हैं जो उन्होंने खुद बोला, मार्क चैप्टर 12 वर्स 30, पूरे हृदय से। और वो पूरे हृदय हम देखते हैं प्रभु का हृदय कलवारी पर्वत पर, पूरे आत्मा से, पूरे मन से, पूरे अपनी शक्ति से हम देखते हैं प्रभु अपने को इतना प्यार करते हैं कलवारी पर्वत पर कि प्रभु इनके हृदय में जो किसी भी प्रकार का दर्द है या किसी भी प्रकार की सोच अभी चल रही है, अपने पूरी शक्ति से ये सब छोड़कर हम देखते हैं प्रभु हमको उत्तम जगह देते हैं उनके जीवन में और अपने आप को प्यार करने लगते हैं। एग्जैक्टली जब प्रभु हमको कलवारी पर्वत से ये सिखाते हैं, हम जब ये वर्स पढ़ते हैं मार्क चैप्टर 12 वर्स 29 टू 34, ये सेम लिखा है मत्ती चैप्टर 22 टू वर्स 37 टू 40। आप देखोगे मेरे भाइयों और बहनों, आप प्रभु को इसी प्यार से वापस आप यही प्यार आप दोगे। प्रेज द लॉर्ड। यही प्यार से आप
प्रभु को भी आप प्यार करोगे और आप देखोगे आसानी से आपका जीवन जो है एक वर्शिप का जीवन है, प्रभु को आराधना करने का जीवन ये बन जाता है। जैसे हमने जाना 1 Thessalonians chapter 5 verse 19 क्या लिखा है? प्रे कंटिन्यूअली, सदा सर्वदा प्रार्थना करो। अब इसका मतलब क्या है? सदा सर्वदा प्रभु को याद रखते हुए सिर्फ हमारा शब्द नहीं मगर हमारा जीवन भी प्रभु से बात करना चाहिए, और इस प्रकार एक व्यक्ति जीता है जिस प्रकार प्रभु ने हमको मार्गदर्शन दिया। चलिए एक बहुत बड़ा उदाहरण योहान उनके पाठ में देते हैं। एक योहान चैप्टर 4 वर्स 10, 1 John चैप्टर 4 वर्स 10। चलिए हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। आप देख रहे हैं यहां पर प्रभु ने कोई प्रेम नहीं देखा मेरे भाई और बहनों हमारे जीवन में कि हम प्रभु को इतना प्रेम करते हैं कि प्रभु ने बोला चलो अभी हम भी उनको प्रेम करते हैं। नहीं, देखिए वर्स 1 John 4:10, दिस इज रियल लव। प्रभु का शब्द इस प्रकार शुरू होता है। क्या है वो सच्चा प्यार? आपको क्या लगता है? हिंदी पिक्चर में, इंग्लिश पिक्चर में जो प्रेम जो दो लोगों के बीच में रहता है वो प्रेम है? नहीं, वो तो सिर्फ सुपरफिशियल प्रेम है, वो तो सिर्फ दिखाने के लिए प्रेम है। और कुछ लोग तो उसे सही स्वीकार कर लेते हैं, नहीं जो पिक्चर में दिखाता है वही प्रेम है, वो देखो कैसा प्रेम करता है। नहीं, सच्चा प्रेम, इसके लिए प्रभु का शब्द इस प्रकार शुरू होता है, दिस इज रियल लव, दिस इज रियल लव, नॉट दैट वी लव्ड गॉड। ये सच्चा प्यार है कि ना कि हमने प्रभु को प्यार किया मगर दैट ही लव्ड अस, मगर प्रभु ने अपने को प्यार किया और उसके लौते पुत्र को भेजा ताकि उसके बलिदान के द्वारा हमारे सारे पापों से हमें मुक्ति मिल जाए। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो 1 John 4:10, प्रभु ने अपना प्रेम नहीं देखा, ये लोग मुझे कितना प्यार करते हैं फिर मैं प्यार करता हूं। ये तो लोगों का प्रेम करने का स्टाइल है। फिर लोग देखते हैं ये मुझे कितना ख्याल रखता है, चलो मैं भी इसको ख्याल रखता हूं। प्रभु बोलते हैं ये प्यार नहीं है, ये तो परफॉर्मेंस बेस्ड एक्ट है। मतलब ये उसने कुछ किया तो मैंने भी कुछ किया, तुम उसके कार्य को देखते हो और इसके वजह से तुम भी तुम्हारा अच्छा कार्य उसको दिखाते हो। ये प्रेम बिल्कुल नहीं है। प्रभु यहां पर एकदम क्लियरली बताता है। और कुछ लोग सोचते हैं कि ये देखो मैं कितना लोगों से प्रेम करता हूं और इसके लिए इसको तो इसका मतलब है कि मैं सही में प्रभु की आराधना करता हूं पूरे मन से, पूरे आत्मा से, पूरे शक्ति से। बिल्कुल नहीं मेरे भाई और बहन। प्रेम तो ये है कि भले एक व्यक्ति आपके बारे में अच्छा बोलता है या बुरा बोलता है, आप तभी भी उससे इतना ही प्यार करते हो जैसे प्रभु आपसे करता है। इसको बोलते हैं आराधना। प्रेज गॉड, इसको बोलते हैं आराधना। आप प्रेम को निकाल दो क्रिस्ती जीवन में से, जो भी एक व्यक्ति जो प्रभु को जानता है वो जानने का वो क्लेम करता है, जो भी वो आराधना प्रभु के लिए करता है, सब टूट के वो मट्टी में मिल जाएगा। प्रेज गॉड। आप समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल फ्लैट्स है, फ्लैट्स बड़े बड़े 4 माले का फ्लैट या 10 माले का फ्लैट। ऐसा सोचो उस 10 माले का फ्लैट का 16 पिलर्स है, 16 पिलर, ठीक है। अगर उस 16 पिलर में, ठीक है, उसमें से ऐसा सोचो 12 पिलर डैमेज हो जाता है, ठीक है, तोड़ देता है, अभी पूरा फ्लैट का क्या हालत होगा? गिर जाएगा। एग्जैक्टली
मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति अपने आप को कितना भी अच्छा वो टंग्स में बात करें, वो कितना भी भविष्यवाणी करें, वो कितना भी प्रभु को जाने, मगर जहां पर प्रेम नहीं है, प्रेम वो पिल्लर जैसा है, जहां पर ये पिल्लर नहीं है, जो भी वो व्यक्ति है प्रभु में कितना भी बड़ा हुआ है, वो सब नीचे गिर के राख हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट पिल्लर इज लव इटसेल्फ। और प्रभु देखिए, प्रभु क्या बोलते हैं उस प्यार के बारे में। 1 यूहन्ना चैप्टर 4 वो 16 पढ़िए। 1 यूहन्ना चैप्टर 4 वो 16। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए। देखो, जान गए वो बहुत जरूरी है। प्रभु अपने को प्यार करता है, मगर जानना जरूरी है कितना प्यार करता है, ताकि एक व्यक्ति समझे और ताकि वो दूसरों को भी प्यार करे और प्रभु को भी प्यार करे उस समझ। It is not only just to be filled with the love of God, but to understand what the love of God is in your life. Praise God. आप सिर्फ प्यार से भरे हुए नहीं, मगर उस प्यार को जानना, ताकि जितना आप जानोगे उतना ही आप प्रभु को भी आप प्यार कर सकोगे और एक दूसरे को आप प्यार कर सकोगे। आप देख रहे हो, इसके लिए प्रभु का शब्द 1 यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 16 में एकदम स्पष्ट तरीके से लिखा है। फिर से पढ़िए। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। देखो, जानना और विश्वास करना। मैं आपको 2 घंटे मैं आपको बोल सकता हूं प्रभु आपको कितना प्रेम करता है, प्रभु ने आपके पापों को किस तरह से माफी दे दिया है, आज आप प्रभु के द्वारा आप नीतिवान हो, आप कितने आशीर्वादित हो, वो एक चीज है। दूसरी चीज है आप कितना आप समझ पा रहे हो, आप कितना आप जानकारी को प्रोसेस कर रहे हो और आप विश्वास कर रहे हो। जो चीज को आप कभी जान नहीं पाओगे, आप कभी उसे विश्वास भी नहीं कर पाओगे। प्रेज गॉड। फॉर एग्जाम्पल, आपके खाते में 5 करोड़ है, आप बोलोगे ये तो सिर्फ करोड़ों में बात करता है। यस, लास्ट टाइम मैंने 2 करोड़ का बोला, भी 5 करोड़ का बोल रहा हूं। ऐसा सोचो, आपके खाते में 5 करोड़ है, मगर आपको विड्रॉल स्लिप भरना नहीं आता है, आपको चेक भरना नहीं आता है विड्रॉ करने के लिए, या एटीएम में आपको कार्ड से कैसे स्वाइप करके आपका पैसा निकालना नहीं आता है। क्या आपको पैसा मिलेगा? नहीं। भले आपका पैसा है वो भी 5 करोड़, मगर जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक आप जो समझ आपको अगर मिलता है कैसे विड्रॉल कर पाते हैं, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, यू कैन नॉट इवन विड्रॉ 1 पैसा ऑल्सो। एक पैसा भी आप आपके खाते से आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको समझ आया नहीं है। मगर ऐसा सोचो, एक बार आप समझ गए, दूसरा स्टेप आप ये विश्वास करते हो जब मैं करूंगा ये तो होगा ही, मैं जितना पैसा विड्रॉ कर सकता हूं मैं कर सकता हूं जब तक मेरे खाते में पैसा है। मगर आप कैसे बेनिफिट आप ले पाते हो? जब आपने समझा व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ विथड्रॉइंग मनी थ्रू विथड्रॉल फॉर्म और थ्रू एटीएम और थ्रू चेक। जब आप समझते हो, अच्छा अंक लिखना पड़ता है, सिग्नेचर करना पड़ता है, एटीएम में पासवर्ड डालना पड़ता है, वो भी सही तरीके से, जब आप वो प्रोसीजर समझते हो मेरे भाई और बहनों, नेक्स्ट टाइम आपको कोई बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद विथड्रॉ करोगे। हालेलुया। आज हमारे जीवनों में मेरे भाइयों और बहनों प्रभु का प्रेम की बाढ़ है हम सबों के जीवन में। There is flood of God's love in everyone's life. मगर प्रॉब्लम क्या है मालूम है? बहुत सारे लोग अकेलापन महसूस करते हैं, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल ड्राइनेस वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं। स्पिरिचुअल ड्राइनेस मतलब आत्मिक तरीके से सूखापन।
बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कोई मुझे प्यार नहीं करता है, चलो मैं अपने आप को खत्म कर देता हूं। प्रॉब्लम किधर है मालूम है? प्रभु में नहीं, प्रॉब्लम हमारी समझ में है, क्योंकि अपने को पता नहीं है प्रभु के प्यार को कैसा विथड्रॉ करें। हालेलुया। हालेलुया। आप देख रहे हो, कई बार लोग बोलते हैं प्रभु मुझे प्यार नहीं करता है। प्रभु प्यार नहीं, वो झूठ है, मगर वो व्यक्ति समझता प्रभु प्यार नहीं करता है। क्योंकि ये व्यक्ति क्यों बोलता है मालूम है? क्योंकि उसे पता नहीं है कि उसके खाते में कितना बड़ा प्रभु ने क्या से क्या उसके लिए करके रखा है। इसे पता नहीं है कि वो प्रभु के प्यार को कैसा स्वीकार कर पाए, उसे पता नहीं है प्रभु के प्यार को कैसा विथड्रॉ कर पाए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम एक सूखापन जीवन जीते हैं, इसके लिए हम भी सोचते हैं कि लोग भी मेरे जैसा जीवन जिए। क्यों? अगर मैं तकलीफ में हूं, संसार ऐसा बोलता है अगर मैं तकलीफ में तो दूसरे लोग भी तकलीफ में होना चाहिए। आप देख रहे हो क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति ने कभी समझा नहीं है प्रभु का प्यार, तो इसके लिए वो चाहता है कि दूसरे लोग भी वो ही अनुभव करें जो वो व्यक्ति अनुभव कर रहा है। देखिए, इसके लिए 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 16, अभी आप समझ रहे हो? बहुत सारे लोग, शायद कुछ लोग जो सुन रहे हैं, बोलते हैं मेरे को प्रभु का प्यार अनुभव नहीं होता है, प्रभु का प्यार मेरे को पता नहीं चलता है। मगर बहुत सारे लोग बोलते हैं प्यार करो, प्यार करो, प्यार को समझो, प्रभु के प्यार को स्वीकार करो, वो तुम्हें प्यार करता है। प्रॉब्लम ये है जिसमें ये लिखा है वी नो हाउ मच गॉड लव्स अस, इंग्लिश में ये है वी नो हाउ मच गॉड लव्स अस, ही लव्स अस, मगर हमारा फर्ज बनता है उस प्रभु के प्यार को जानना। इसके लिए यहां पर लिखा है वी नो, हम जानते हैं कि प्रभु हमें प्यार करता है। जानना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं जानेंगे, हमारा धार्मिक जो ड्यूटी है वो करते रहेंगे, हमारा सिर्फ एक सुपरफिशियल एक जीवन जैसा बन जाएगा कि जहां प्रभु का फोटो है, जहां पर प्रभु का इमेज रखा है, हम वो सोचते बस हाँ अभी इसके सामने मेरे को सर झुकाना है, इसके सामने मेरे को मेरा पवित्रता दिखाना है। अभी प्रभु उसके बाद भी हमारे साथ है, उसके बाद भी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, हमारे शरीर में है। मगर देखिए, हम भूल चुके हैं कि वो पवित्र आत्मा हमारे शरीर में है, मगर अब भी वो पवित्रता जहां पर 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए हम प्रभु के लिए बिताते थे, हम एक्चुअली भूल चुके हैं वही पवित्र आत्मा मेरे शरीर में है। अभी जो भाई है, ठीक है, अभी जो भाई, ठीक है, कैसे भी हो, ठीक है, अभी मेरा फर्ज बनता है, अगर मैं सही में प्रभु को प्यार करता हूं, मैं जो भाई को मैं प्यार करता ही रहूंगा। मैं कभी भी उनके एक्शन को नहीं देखूंगा, भले वो बहुत प्यारे हैं, असली इन रियलिटी इज फुल ऑफ लव, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है, कि वो जो भी बोले, वो जो भी करें, मेरा ये फर्ज बनता है, अगर मैं प्रभु की सही में आराधना करता हूं, तो मैं जिस प्रकार जो रिस्पेक्ट, जो मान जो मैं प्रभु को देता हूं, मैं जो भाई को भी दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं वो मान जो प्रभु को देता हूं, मैं जो भाई को नहीं दे रहा हूं, उसको बोलते हैं ढोंगी, उसको बोलते हैं कि वो तो सिर्फ प्रभु को दिखाने के लिए। मगर प्रभु अभी भी देख रहे हैं, जब हम एक दूसरे को, अगर हम वही सम्मान जो प्रभु को देते हैं एक दूसरे को नहीं देते हैं, हम देखते हैं हम प्रभु को एक्चुअली दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आगे भी लिखा है, अगर एक व्यक्ति अपने बच्चे को, उसके बच्चे को अगर वो रिस्पेक्ट नहीं देता है, तो उसके पिता को क्या रिस्पेक्ट देगा वो? प्रेज गॉड। और हम सब उनके बच्चे हैं, और हमारा पिता हमारा जीवित खुदा है। और इसके लिए मैंने ये टॉपिक निकाला, आराधना मतलब इट इज ऑलवेज इंटर रिलेटेड, इट इज रिलेटेड टू लव, लव और लव। प्रेज गॉड। इसके लिए अगर आप देखोगे मत्ती चैप्टर 5 में प्रभु बोलते हैं, अगर तुम चढ़ाने के लिए कुछ आ रहे हो, इफ यू आर ब्रिंगिंग एनी ऑफरिंग टू ऑफर एंड यू रिमेंबर दैट पर्सन हैज समथिंग अगेंस्ट यू, वो व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध है,
तुम्हारा जो चढ़ा जो बलिदान है उसे उधर ही छोड़ो, पहले तुम रिकंसाइल करो, फिर तुम ये बलिदान चढ़ाओ। आप देख रहे हो जो हम सीख रहे हैं एग्जैक्टली मतलब आराधना मतलब प्यार करना, प्यार करना। और वो प्यार को अगर हम हटा दें, वो आराधना सिर्फ एक शारीरिक आराधना हो जाता है, या सिर्फ कुछ समय के लिए वो आराधना हो जाता है। और बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं उससे, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो खुद जानते हैं कि आराधना मतलब अपने आप को दे देना इस प्रकार कि मैं लोग मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करें, मगर मैं उनके साथ उस प्रकार से व्यवहार करूंगा जो व्यवहार जो प्रभु ने कलवारी पर्वत पर और उनके जीवन के द्वारा जो प्रभु ने मेरे को दिखाया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 1 यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 16 पढ़िए। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। अब देख रहे हो फिर से प्रेम, प्रेम के द्वारा हम देखते हैं यहां पर यह लिखा है, मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं, वी नो हाउ मच गॉड लव्स अस एंड वी हैव पुट आवर ट्रस्ट इन हिज लव, गॉड इज लव, गॉड इज लव, प्रभु प्यार है। आप प्रभु में हैं, आप प्रभु में हैं, मैं प्रभु में हूं, वो कैसे दिखेगा? प्रेम के द्वारा। प्रभु प्यार है, अगर प्रभु प्यार है हम क्या होना चाहिए? हम भी प्यार होना चाहिए, राइट? एंड ऑल हु लिव इन लव लिव इन गॉड, एकदम क्लियर है, जिसके द्वारा प्रेम दिखता है इररिस्पेक्टिव ऑपोजिट पर्सन, व्यक्ति कैसा भी आपसे व्यवहार करता है, कैसे भी आपको बोलता है, तब आपको एक तक मिलता है, एक अवसर मिलता है मेरे भाई और बहनों, आपका प्यार दिखलाने के लिए जो प्रभु के प्रति है उस व्यक्ति को दिखाने के लिए। ऑल हु लिव इन लव, जो लोग प्रभु में रहते हैं, जो प्रभु से भरे हुए हैं, मतलब प्रेम से भरे हुए हैं, लिव इन गॉड, वो प्रभु में जीते हैं। आप देख रहे हो इसके लिए दुश्मन क्या करता है? आपको बहुत सारे सोच डालता है। अगर उसने तेरे को कुछ बोला है, बोल डाल चार और। He just wants to spread bitterness. वो चाहता है कड़वाहट बनाने के लिए। क्यों? अगर प्रभु में प्यार करते हुए जीना मतलब प्रभु में लोगों को प्यार करते हुए जीना मतलब प्रभु में निवास करना, तो इसका ऑपोजिट करो, जो कड़वाहट में जीता है वो किधर निवास करता है? आप ही कंक्लूड कर लो। प्रेज गॉड। हेलो, अगर प्रभु में एक व्यक्ति जीता है प्यार करते हुए अगर एक व्यक्ति प्रभु में जीता है, तो इसका ऑपोजिट करो, जब एक व्यक्ति नफरत करता है, कड़वाहट में चलता है उसके जीवन में, वो किस में जीता है? जल्दी बोलो। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। वो व्यक्ति शैतान में जीता है और बाद में वही बोलता है शैतान आऊ करे छे। दुश्मन ऐसा करता है, करेगा ही ना, because you have chosen to live, you have chosen to allow him to live in your life. Praise God. आप प्यार, ये पिलर आप रखो आपके जीवन में, फिर आप देखो आत्मिक तरीके से कैसे हर एक व्यक्ति का बड़प्पन होता है। प्यार, दुनिया के लिए प्यार मतलब कमी, वीकनेस। लोगों को माफी दे दिया, मैं तो कभी ना दूं, दुनिया बोलता है। ये वीकनेस है मेरे भाई और बहनों। जो लोग बोलते हैं प्यार करना मतलब दूसरों को माफी देना मतलब, ये वीकनेस है। तू हार गया है, तू डर गया, इसके लिए तू बदला नहीं ले रहा है, तू डर गया। आप देख रहे हो दुश्मन इस प्रकार शब्द डालता है लोगों के हृदय में, ताकि लोग भी वो एनकरेज हो किसमें? दुश्मन को। उनके जीवन, एक व्यक्ति अपने आप को दुश्मन के हवाले समर्पण करने के लिए।
देखिए यहां पर लिखा है गॉड इज लव एंड ऑल हु लिव इन गॉड एंड गॉड लिव्स इन देम। अभी अगर यहां पर लिखा होता रहता, प्रभु बोलते 10 बार तुम ये शब्द बोलो और मैं तुम्हारे में निवास करूंगा, तुम मुझ में निवास करोगे। हम सब लोग 10 बार हम लोग बोलेंगे वो शब्द और हम देखेंगे वो शब्द संपूर्ण हो रहा है। मगर प्रभु ये नहीं बोलते हैं, प्रभु ये बोलते हैं तुम चाहते हो मैं तुम्हारे में जीऊं, तुम चाहते हो मैं तुम्हारे में जीवित होते हुए तुम्हारा जीवन को चलाऊं, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन बनूं, तो प्रभु बोलते हैं लिव इन लव, प्यार में तुम जियो, प्यार में जियो, एंड देन यू विल लिव इन गॉड एंड गॉड लिव्स इन देम। प्रेज गॉड। और प्रभु उनमें जिएगा, ये प्रभु का वादा है। आगे आगे देखिए क्या लिखा है फिर। इसी तरह वर्स 17 नो, हाँ, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है कि हमें न्याय के दिन ठीक है, ठीक है, यहां पर ऐसा है एंड एज वी लिव इन गॉड, जैसे जैसे हम प्यार करते हुए, लोगों को प्यार करते हुए जब हम प्रभु में जीते हैं, आवर लव ग्रोज मोर परफेक्ट। प्रेज गॉड। मैं ये चाहता था, मेरे को पता नहीं आपके ट्रांसलेशंस में लिखा है या नहीं। एंड एज वी लिव इन गॉड, वर्स 17 देखिए, एज वी लिव इन गॉड, जैसे हम प्रभु में जीते हैं, हमारा जो प्यार है वो और संपूर्ण होता जाता है। लव के भी स्टेजेस हैं मेरे भाई और बहनों, प्यार के भी स्टेजेस हैं। और जो व्यक्ति जितना वो प्यार करता रहता है, वो कैसा मालूम है, चाकू लेता है और चाकू को धार करना, शार्प करना। जितना एक व्यक्ति 1 मिनट शार्प करेगा, थोड़ा शार्प होगा, और थोड़ा शार्प करेगा और अच्छा शार्प होगा, और 5 मिनट 10 मिनट शार्प करेगा, आप देखना और वो शार्प होगा। एग्जैक्टली। कई बार हम लोग बोलते हैं अरे मैं कितना उसको माफी दूं, कितना उसको प्यार करूं, तो आपने क्या कर दिया मालूम है, ये बोलकर आपने आपका शार्पनेस को लिमिट कर दिया, आपने आपका प्यार को आपने लिमिट कर दिया, ये बोलते हुए इसको कितना बोलने का है, इसको कितना माफी देने का है, इसको कितना प्यार करने का है, ये तो मेरा प्यार का ये एडवांटेज लेता है। यही है प्रॉब्लम। आपका प्यार से अगर आप प्यार करोगे, आपको दिखेगा कि वो मेरा प्यार का एडवांटेज लेता है। किसने बोला कि हम हमारे प्यार से लोगों को प्यार करें? प्रभु बोलता है तुम मेरे प्यार को लेके तुम लोगों को प्यार करो। हालेलुया। फिर आप देखोगे आप कभी थक नहीं रहे हो लोगों को लिमिटेडली प्यार करने के लिए, मगर अनलिमिटेड। आप कोई भी व्यक्ति ले लो बाइबल में, या कोई भी ऐसे व्यक्ति ले लो जिसने अपने आप को संपूर्ण प्रभु के हवाले दे दिया है। मेरे को पता नहीं आपको पता है या नहीं पता है, मदर टेरेसा या डॉन बॉस्को, ठीक है, ये 2 लोगों के जीवन में ये हुआ है। ये लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए जीते हैं। और एक बार ऐसा हुआ कि उनके पास पैसा नहीं था खाना खिलाने के लिए भी, देखभाल करने के लिए भी। ये लोगों के मुंह के सामने थूक दिया था। अभी ये लोग भड़क सकते थे, अगर वो लोग सोचते कि हमको लोगों को इतना ही प्यार करना है बस, इसके ज्यादा नहीं, तो ये लोग भड़क सकते थे। मगर क्या हुआ मालूम है, ये लोगों ने अपना जो चीख है, जो गाल के ऊपर थूका था, उनके मुंह के ऊपर थूका था, उन्होंने चुपचाप उनका हैंडकरचिप लिया और पोंछा और बोला ये तो मेरे लिए है, अभी मेरे बच्चे के लिए कुछ दो। प्रेज गॉड। आप देख रहे, मेरे बच्चों के लिए कुछ दो। वो व्यक्ति ये प्यार को देख के वो लोग प्यार से भर गए। प्रेज गॉड। आप समझ रहे हो? अगर लोग सोचते हैं प्रवचन से लोगों का मन फिरता है या मतलब रिपेंट होता है, प्रभु के पास लाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रचार तो सेकेंडरी है। हमारा जीवन का जो मैसेज जो हम हमारे जीवन के कार्य के द्वारा देते हैं वो प्राइमरी है। हालेलुया। आप समझ रहे हो? अगर प्रभु यीशु
अगर वो बोलते प्यार करो प्यार करो, अगर एग्जैक्टली ये बोला प्रभु ने और कलवारी पर्वत पर वो कुछ और दिखाते कि गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना और उनको दोष डालना और उनको पनिशमेंट देना, तब हम समझ सकते हैं प्रभु यीशु आप तो कुछ और बोलते और कुछ और आप कर रहे हो। आपने तो ये बोला था अगर कोई व्यक्ति मारता है तो दूसरा गाल दो करके, मगर यहां पर तो ये लोग तुम्हारा शरीर को फाड़ रहे हैं और आप उल्टा अपना शरीर और देने से ज्यादा अगर आप उल्टा कर रहे हो तो लोग क्यों प्रभु यीशु को स्वीकार करेंगे? आप समझ रहे हो? एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, जीवन में हमारे जीवन के द्वारा जब मैसेज पहुंचता है, लोग जो ये दुनिया में हमारे ऑफिस में हैं उनको पता चल जाएगा कि ये प्रभु का मानस हमारे बीच में काम करता है। हालेलुया। प्रभु अपने को बोलेंगे नहीं भक्त। भक्त क्या है मालूम है? जय जयकार करना, बस सबके सामने प्रार्थना करना। लोग वो व्यक्ति को बोलेंगे भक्त, मगर लोग भक्त से बड़ा टाइटल देंगे। लोग भले देते हैं या नहीं देते हैं, मगर हमारा काम है हमारा प्यार का धार और उसे शार्प करना और करना और करना। प्रेज गॉड। और जितना आप शार्प करोगे, मैं आपको बताता हूं मेरे भाइयों और बहनों, ये प्यार ऐसा एक औजार है, ये ऐसा एक वेपन है, ऐसा एक हथियार है जहां पर शैतान कुछ नहीं कर सकता है। प्यार जो है वो शैतान और उसके कार्य को पैरालाइज कर देता है परमानेंटली। जब आप प्रार्थना करते हो, मैं प्रार्थना करता हूं, स्पिरिचुअल वॉरफेयर हम लोग लड़ते हैं, ठीक है। दुश्मन भी कुछ ना कुछ वो ट्राई करता है बचने के लिए और बहुत सारे चीजें, मगर साथ ही साथ जब एक व्यक्ति उसके जीवन में, उसके रिश्तों में, उसके लोगों के साथ प्यार और प्यार और प्यार वो बहाने देता है, अब देखना शैतान किसी के रिश्ते के बीच में या परिवार में कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके प्यार ने आपके घर और घर के एनवायरनमेंट और लोगों को आप प्रभु के प्यार से इतना भर दिया है कि शैतान अगर कुछ चाहता भी है कुछ नहीं हो पाता है। प्रेज गॉड। इसके लिए देखिए यहां पर लिखा है 1 John 4:17, एज वी लिव इन गॉड, जैसे जैसे हम लोगों को प्यार करते हैं और प्रभु में निवास करते हैं, आर लव ग्रोज मोर परफेक्ट। हमारा प्यार प्रभु के प्रति और लोगों के प्रति, हमारा जो प्यार है वो और परिपूर्ण होता है। प्रेज गॉड। अब देख रहे हो, ये जैसे जैसे मैं आपको शेयर कर रहा हूं, ये मेरे लिए रेवलेशन है। सिर्फ एक को प्यार किया तो इसका मतलब नहीं है मैंने बहुत प्यार किया। एक को माफी दिया, 10 लोगों को माफी दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। नहीं, निरंतर एक का स्वभाव इस प्रकार रहना चाहिए। चलिए हम आगे देखते हैं। 1 यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 19, क्या लिखा है? पढ़िए। 1 यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 19 पढ़िए। हम इसीलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। आप देख रहे हो, आप क्यों प्रेम करते हो? क्योंकि प्रभु ने पहले हमसे प्यार किया। सी, इट इज वेरी क्लियर। हम किसी को प्रेम नहीं कर सकते मेरे भाई और बहन, जब तक प्रभु अपने को उसका प्रेम नहीं देता है। और प्रभु ने भरपूर मात्रा में हर एक को दिया। देखो, वी लव ईच अदर बिकॉज ही लव्ड अस फर्स्ट। ये अपना मेमोरी वर्स रहेगा, जो बहुत आसान है और बहुत पावरफुल भी है। 1 यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 19, वी लव ईच अदर बिकॉज ही लव्ड अस फर्स्ट। इफ वी, अभी मेरा वर्जन है ये, उसका उल्टा बनाना, इफ वी हेट ईच अदर, दैट मीन्स वी हैव नेवर नोन हिज लव। दैट मीन्स वी हैव नेवर अंडरस्टूड गॉड। प्रभु का वर्जन, वी लव ईच अदर बिकॉज ही loved us first। आप देख रहे हो, he loved us first। उन्होंने पहला हमको प्यार किया, इसके लिए हम दूसरे से प्यार करते हैं। उनका प्यार हमारे में बहता है और उनके प्यार से हम दूसरों को प्यार करते हैं। आज
पति पत्नी, शादीशुदा जीवन, परिवार क्यों सूख रहे हैं? क्योंकि बदले का भावना है, कड़वाहट है, हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है। और जब प्रभु से डिस्कनेक्ट कर दिए हैं तो सूखापन है। लोग आपस में एक दूसरे को प्यार नहीं दे पाते हैं, क्योंकि प्यार प्रभु से आता है, एक व्यक्ति खुद उसे जनरेट नहीं कर सकता है। क्या आपके घर में पानी, आपका पीने का पानी जनरेट होता है? नहीं, म्युनिसिपल से आना होता है। एक छोटी सी चीज में पानी के बारे में बोल रहा हूं। क्या आपका घर, आपका परिवार, आपका घर, आप जो जहां पर भी हैं, आप खुद पानी ला सकते हैं? कैन यू जनरेट वाटर बाय योरसेल्फ? बिल्कुल नहीं। जब तक आपको म्युनिसिपल से पानी नहीं आता है, जब तक आप अंडरग्राउंड से आप पानी नहीं निकालते हो, तब तक आपके वॉशरूम में, बाथरूम में, किचन में आप देखोगे पानी नहीं आएगा। एग्जैक्टली अगर एक छोटी सी वस्तु ये दुनिया में अगर हम खुद नहीं ला सकते हैं, तो प्रेम कितना बड़ा ये तोहफा है जो प्रभु के ओर से आता है। और जो व्यक्ति ये तोहफा को समझता है और विश्वास करता है, वो दूसरों के जीवन में भी वो दे सकता है। हालेलुया। इसके लिए एक पति, एक पत्नी, एक परिवार, उसका नींव, वो परिवार का नींव, वो परिवार का फाउंडेशन प्रभु रहना चाहिए, प्रभु का प्यार रहना चाहिए, प्रभु का शब्द रहना चाहिए। जब प्रभु रहता है, मैं आपको गारंटी देता हूं, चाहे दुश्मन कितना भी उस परिवार को टारगेट करे, चाहे कितना भी दुश्मन सोचे उस परिवार में कुछ ना कुछ आफत लाने के लिए, आप देखोगे दैट फैमिली वुड बी अटैक रेजिस्टेंट फैमिली। प्रेज द लॉर्ड। लोग बोलते हैं ना बुलेट प्रूफ, रस्ट रेजिस्टेंट। तो वैसे ही एक परिवार जो प्रभु में फाउंडेशन बनाया हुआ रहता है, हम देखते हैं मेरे भाइयों और बहनों, वो परिवार सिर्फ शब्दों के द्वारा नहीं प्रभु की आराधना करता है, मगर पूरे हृदय से इनके जीवन के द्वारा एक दूसरे को प्यार करते हुए। चलिए एक और शब्द हम लेते हैं, एक यूहन्ना सेम वर्स 20 और 21। एक यूहन्ना 4:20 और 21। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। इन शॉर्ट, अगर आप देखोगे एकदम क्लियरली प्रभु का शब्द ये है, इफ समवन सेज आई लव गॉड, अगर कोई लोग बोलते, कुछ भी लोग बोलते आई लव गॉड, मैं प्रभु को, अरे प्रभु के बिना जीवन कैसा जीना है, प्रभु तो प्यार करना है, वेरी गुड, यू से यू लव गॉड, ओके, बट हेट्स अ फेलो बिलीवर, मगर एक व्यक्ति को वो उसका विरोध करता है, दैट पर्सन इज अ लायर, वो झूठा है। फॉर इफ वी डोंट लव पीपल वी कैन सी, अगर वो लोग जो हमको दिखाई देता है हम उनको ही नहीं प्रेम कर सकते हैं, हाउ कैन वी लव गॉड whom we cannot see? तो वो व्यक्ति जिसको हम देख नहीं पाते हैं, हम उसको कैसे प्यार करेंगे? आप देख रहे हो, प्रभु का शब्द बताता है, अगर वो व्यक्ति जो तुमको दिखाई देता है, अगर तुम उसको ही प्रेम नहीं कर सकते हो, तुम क्या उसको प्रेम करोगे जो तुम्हारे शारीरिक आंखों को दिखाई नहीं देता है? हालेलुया। आप देख रहे हो प्रभु का शब्द कितना ब्लंट है, क्योंकि प्रभु अपने को बताना चाहते हैं, वो धोखे में से बाहर निकलो, जहां तुम बोल सकते हो प्रभु मैं तो तुम्हें बहुत चाहता हूं मगर इसको नहीं चाहता प्रभु। आप समझ रहे? प्रभु एकदम क्लियर है, बोलते हैं अगर तुम इसको प्यार नहीं कर सकते हो जो तुमको दिखता है, तो मुझे क्या प्यार करते हो जो दिखता ही नहीं? राइट? चलिए आगे देखते हैं फिर, एंड ही हैज गिवन अस दिस कमांड, और साथ ही साथ प्रभु ने हमको यह आदेश दिया है, ये प्रभु के शब्द हैं, those who love God must also love their fellow believers। अगर तुम प्रभु को प्यार करते हो
तुम एक दूसरे को तो तुम प्यार करोगे ही। अगर 1 + 1 is 2, so 2 + 2 has to be 4. Praise God. अगर तुम प्रभु को प्यार करते हो तो तुम दूसरों को भी प्यार करते रहोगे। अब देख रहे हो, अभी अभी लास्ट पार्ट में हम लोग आ गए हैं, कंक्लूडिंग पार्ट में आ रहे हैं, जहां पर प्रभु यही शब्द अलग अलग वर्जन्स में प्रभु अपने को बताते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहला आइजाया चैप्टर 29 वर्स 13। आइजाया चैप्टर 29 वर्स 13 पढ़िए। प्रभु ने कहा, ये प्रभु के शब्द हैं। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। अब देख रहे हो, these people come near to me with their mouth and honor me with their heart, with their lips. ये लोग सिर्फ उनके जीभ के द्वारा मेरे को आदर देते हैं, उनके होठों के द्वारा ये लोग मेरे को आदर देते हैं, मगर उनका हृदय तो मुझसे बहुत दूर है। But their hearts are far from me. प्रभु को भी पता है मेरे भाई और बहन कि दुनिया में ऐसे भी हैं जो उनका हृदय वो प्रभु को नहीं देंगे, मगर कुछ समय के लिए होठों से प्रभु को आदर करना किसको अच्छा नहीं लगता है। अब देख रहे हो, सो प्रभु को दिल देना मतलब, प्रभु को मन देना मतलब, प्रभु को अपना जीवन समर्पण करना मतलब, प्रभु की आराधना मतलब, प्रभु को इस तरह से अपने आप को समर्पण कर देना कि आप भूल जाओ कि आप कौन हो, आप क्या हो, आपके जीवन में क्या चल रहा है। एक व्यक्ति प्रभु के हाथों में ऐसा समर्पण कर देता है कि उसके लिए जो प्रभु है वो उसके जीवन में वो है। एक व्यक्ति प्रभु के हाथ में ऐसा समर्पण कर देता है जहां वो सब कुछ भूल जाता है। जैसा एक छोटा सा बच्चा है, जैसे ही मम्मी को देखता है, मम्मी को गले से लगा लेता है, चाहे वो 1 साल का बच्चा हो या 2 साल का बच्चा हो या 3 साल का बच्चा हो, उसको मालूम है मेरा भूख, ये मेरी मम्मी मेरे मिटाती है वो भूख। मेरे को अगर मैं रोऊं तो मम्मी को मालूम है कि मम्मी मेरा जो शॉर्ट्स है मेरे को चेंज करना है क्योंकि मैंने गीला कर दिया है। अगर मैं चीखू चिल्लाऊं तो मम्मी खुद समझ जाएगी कि मेरे को भूख है। अब समझ रहे हो, अभी उस बच्चे को कोई और नहीं समझ पाएगा, सिर्फ और सिर्फ वो मम्मी पापा जो उसके साथ उन्होंने समय बिताया है। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि बच्चे को भी मालूम है अगर मैं ऐसा कुछ अनकॉमन चीज करूंगा, मैं रोऊंगा, ये समझ जाएंगे क्योंकि वो मेरे हृदय को जानते हैं। एग्जैक्टली प्रभु अपने को यही बताते हैं, तुम्हारा हृदय, प्रभु बोलते हैं तुम मुझे समझो तुम्हारे हृदय से, मुझे तुम्हारा हृदय चाहिए। That's why the word of God says, these people come near to me. वो लोग मेरे पास आते हैं with their mouth, उनके जबान लेके, and honor me with their lips, उनके होठों के द्वारा मेरे बारे में बड़ी बड़ी चीज बताते हैं, मगर इनका हृदय मुझसे दूर है। और इसके लिए वो लोग वो नहीं कर पाते हैं जो प्रभु चाहते हैं, वो तो वही चीज करते हैं लोग जो उनकी इच्छा है। चलिए एक और शब्द हम लेते हैं, मत्ती, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 8। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 8 हम देखते हैं, मत्ती सेम जो हमने यहां पर पढ़ा आइजाया में, वही फिर से वो यहां पर कहते हैं। पढ़िए, ये लोग होठों से तो तेरा आदर करते हैं। देखो, ये लोग तो होठों से तेरा आदर करते हैं। होठों से तो कोई भी कर सकता है मेरे भाइयों और बहनों। प्रभु की आदर करना होठों से तो सबसे हो पाएगी, कोई नहीं है जिससे नहीं हो पाएगी, सबसे हो पाएगी। फिर पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, मगर उनका मन मुझसे दूर रहता है। आइजाया एंड नाउ इन मैथ्यू,
सो प्रभु बताते हैं सच्ची आराधना क्या है। कंक्लूडिंग में आते हैं, कंक्लूजन करते हैं। सच्ची आराधना हम देखते हैं जैसे सर्विस रहता है, प्रेज एंड वर्शिप रहता है, जब एक गाना बजता है और उसमें आवाज कोई देता है, कोई कीबोर्ड बजाता है, कोई कैसियो बजाता है, फिर वो जो गाना है एकदम बहुत अच्छा रहता है, ऐसा कि सब लोग मूड में आते हैं प्रभु की आराधना करने के लिए, ताली बजाने के लिए, हाथ उठाने के लिए। एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, सच्ची आराधना वैसे ही है जहां पर आप आपका जीवन देते हो, जैसा एक व्यक्ति उसका वॉइस देता है जब वो प्रभु की आराधना करता है, जब एक व्यक्ति उसका जीवन देता है, जब एक व्यक्ति उसका हृदय देता है, जब एक व्यक्ति उसका पूरा सामर्थ्य से प्रभु को वो देता है, प्रभु को समर्पण करता है सदा सर्वदा, और जब प्रभु चलाने लगता है मेरे भाई और बहनों, वो वैसी ही आराधना रहता है जो 5-10 मिनट आधे घंटे के लिए जो हम करते आ रहे हैं, हम जीवन भर उसी प्रकार हम प्रभु को हमारे कार्यों द्वारा हृदय से हम प्रभु की आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं विश्वास करता हूं कि आज हमको थोड़ा बहुत समझ आया कि आराधनाएं सिर्फ शब्दों के द्वारा नहीं, आराधनाएं सिर्फ शारीरिक जेस्चर्स जो हम लोग प्रभु के सामने रखते हैं ये करना चाहिए, ठीक है, ये नहीं बोल रहा नहीं करना चाहिए, मगर महत्वता हमारे हृदय को, हृदय किससे भरा हुआ है, हृदय किसको दिया है। अगर हमने प्रभु को दिया है, हमारा हृदय हर बार प्रभु के लिए उतावल रहेगा। आप फिजिकली आप डांस ना करो, मगर आपका हृदय प्रभु के लिए नाचेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम सब हमारे आंखें बंद रखें। आबा पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं, हमें आराधना का मतलब समझाने के लिए प्रभु, प्यार का वरदान हम सबों को देने के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु आप हमें हर एक दिन सिखाते हैं, हर एक छोटी सी छोटी आपका शब्द के द्वारा आप मतलब हमें समझाते हैं, ताकि हम प्रैक्टिकली उसे हमारे जीवन में परिपूर्ण करें और आपकी महिमा और अपने आप को आप में आगे बढ़ाते हुए, हमारे प्यार को और परिपूर्ण करते हुए, ये जीवन आपकी महिमा के लिए जीते हुए प्रभु हम आपकी बढ़ाई करें। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु, विशेष के लिए अंकुर, अंकित, शीतल बहन, पीनल, हेतल बहन, उनके डैडी के लिए जो आज उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, ये आपके बेटे के लिए प्रभु, जो इतने विनम्र हैं, जो इतने आपके प्यार से भरे हुए हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं इनके जीवन के वरदान के लिए। जिस प्रकार प्रभु इन्होंने खूब इनके जीवन में कष्ट कर बहुत सारे बलिदान देकर, बहुत सारे दर्द सहकर अपने पूरे परिवार को प्रभु बढ़ाया है, प्रभु बढ़ाया है, आप में बढ़ाया है, और वो और उनके जीवन के द्वारा उदाहरण देते हैं उनके बच्चों को और सब लोगों को किस तरह प्रभु में बढ़ना है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं उनके हृदय के लिए प्रभु यीशु, इनके जीवन के लिए प्रभु, वो और आप में बढ़ते हुए प्रभु यीशु। और जो आज हमने शब्द के द्वारा सीखा प्रभु, आपकी आराधना करते हुए प्रभु यीशु, आखिरी दम तक प्रभु यीशु आपके और वफादार होते हुए प्रभु आपकी महिमा करें। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं हम सबों के प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और उसे उत्तर देने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई और बहनों आपके समय के लिए और आपके प्यास और आपके भूख के लिए। हम हर रोज यही हमारे ये उद्देश्य है कि हम और अपने आप को हम शार्प करें, अपने आप को और तेज बनाएं प्रभु में, ताकि
हमारे जीवन में जो भी चुनौती और जो भी परेशानी आती है, हम हर बार तैयार रहें, अपने आप को दूसरी आगमन के लिए तैयार करें, क्योंकि प्रभु हम यही चाहता है कि हम इसी वैसे ही, इसी भूख से, इसी प्यास से मेरे भाई और बहनों हम प्रभु में बढ़ोतरी करें और एक दूसरे को भी बढ़ोतरी दें। सो थैंक यू सो मच, रिमेन ब्लेस्ड, गुड नाइट, बाय बाय।